Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों जैसे हम जो है सेक्शन सी जो है हम कर रहे थे और उसमें हमने एक पोएट्री सेक्शन हमने लिया था और एक पोएम का जो है हमने रिवीजन किया था और देखा था कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आए थे या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक कॉम्प्रिहेंशन आता है, एक 20-30 वर्ड्स के जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने जो है आपके जो रिवीजन कराया था फर्स्ट पोएम का, तो आज हम जो है सेकेंड पोएम जो है करेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और किस टाइप के जो है क्वेश्चंस आते हैं 20-30 वर्ड्स के और कौन कौन से जो है सैंपल पेपर्स में आए हैं वो हम आज जो है डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। सेक्शन सी कर रहे हैं हम टेक्स्ट बुक का और उसमें हम जो कर रहे हैं पोएट्री सेक्शन। तो फर्स्ट वन जो है हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम सेकंड पोएम करेंगे, एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, क्लासरूम इन अ स्लम। तो ये बच्चों जो है पोएम किसने लिखी है? स्टीफन स्पैंडर ने लिखी है। तो इसको हम जो है शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जैसे हमने माय मदर एट 66 के बनाए थे। सिमिलरली जो है यहाँ पे भी हम इसके नोट्स बनाएंगे। तो एन एलिमेंट स्कूल क्लासरूम में यहाँ पे जो है बच्चों की जो है किसने, इट इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। तो कोई भी पोएम है उसका हमें जो है पोएट का नाम जो है याद होना चाहिए, कोई जो कौन सी जो है पोएट है या पोएटस है, राइट। तो यहाँ पे हम जो है आज सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, राइट। तो इसमें जो है पोएट ने जो है किसकी बात करी है? उन बच्चों की बात करी है जो कि कहाँ रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं। और वहां पे जो उनका क्लासरूम है, किस तरह का जो है क्लासरूम है, किस तरह की वहां पे जो है अनप्लेजेंट स्मेल आती है और किस तरह से वहां पे वर्ल्ड का जो मैप लगा है जिसकी जो है उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनका जो वर्ल्ड है वो कहाँ तक है, जहां तक उनको दिखाई देता है वो उनका वर्ल्ड। तो उसको जो है यहाँ पे पोएम के थ्रू जो है उन्होंने बताने की कोशिश करी है पोएट ने, स्टीफन स्पेंडर। तो कोई भी पोएम आप जो है रिवाइज करते हैं तो उसके पहले शॉर्ट नोट्स बनाए कि यहाँ पे इट इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर द पोएट। अब पोएट यहाँ पे क्या बात कर रहा है? द पोएट वॉइसेस किसकी बात कर रहा है? स्लम्स के बच्चों की। द पोएट वॉइसेस किसकी आवाज उठा रहा है, किसके लिए? द पोएटेड वॉइसेस इज कंसर्न फॉर चिल्ड्रन who live, कहाँ रहते हैं जो बच्चे? स्लम्स में रहते हैं। who live all their life इन स्लम्स। आप लोगों ने भी देखा होगा स्लम्स कैसे होते हैं, बहुत डिंगी से जो है उनके रूम होते हैं, राइट। और उनको जो है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती लाइफ की। दे हैव नो अपॉर्चुनिटी। जैसे आप लोग जो है सुबह उठ के घर जाते हैं, उनके लिए इवन खाने के लिए भी जो है घर में खाना नहीं होता है, राइट। तो दे हैव नो अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर नहीं उनके
no opportunity to enjoy the real life. Enjoy the real life, real ब्लेसिंग्स। जो हम लोग जो है सुबह उठते हैं, हम फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं, जो हम एंजॉय करें, जो हमारे जो है रियल ब्लेसिंग्स हैं लाइफ की, वो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ, राइट, अवसर नहीं मिलते उनको, ना स्कूल जाने का मिलता है, क्योंकि उनके घर की स्थिति कंडीशन ऐसी होती है कि उन्हें जो है बचपन से ही जो है अर्न करना पड़ता है टू सर्वाइव। क्लियर? और उनके फेस क्या होता है, जब फुल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता तो कैसा हो जाता है, उनका फेस पेल हो जाता है। दे आर ऑल पेल। और कैसे रहते हैं चिल्ड्रन? पेल एंड लुक लाइफलेस। इवन बाल भी जो है उनके ऐसे बिखरे रहते हैं, लाइफलेस, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल उनके अंदर जो है थिन रहते हैं, बहुत ज्यादा पेल फेस रहता है, राइट। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि किस तरह से जो है स्लम्स के बच्चों की जो है कंडीशंस को हाईलाइट करने की यहाँ पे कोशिश करिए कि उनके बाल कैसे रहते हैं, अनटाइडी रहते हैं। और उनका कंपेयर किससे करा उन्होंने? वीट से करा है। जैसे जो है हमारी वीट्स होती है ना, कहीं भी ऐसे बिखरी रहती है, उनसे जंगली जो है रूटलेस वीट्स के लिए। तो उनके जो अनटाइडी हेयर है, अराउंड देयर फेसेस, स्प्रेड अराउंड देयर फेसेस, अराउंड देयर फेसेस लुक, कैसे दिखते हैं वो? रूटलेस वीट, राइट। जंगली जो घास होती है उनकी जो है कंपेयर करा है, उनकी जो है अनटाइडी है। कभी आपने देखा स्लम्स के जो बच्चे होते हैं किस तरह से रहते हैं, उनके बाल बिखरे रहते हैं, टैंगल रहते हैं, बिल्कुल इधर उधर जो है माथे पे जो है बिखरे रहते हैं, उनकी बात करिए। और फिर जो है फर्दर ही थॉट अबाउट द वन गर्ल जो कि कैसी है, टॉल है, टॉल गर्ल है, और कैसी है, इतना वेट है उसकी बॉडी का कि वो जो है झुकी हुई है। द टॉल गर्ल विद द हेड वे डाउन, बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं तो झुक जाते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि इतनी लंबी लड़की है, वेट डाउन, झुकी हुई है। फर्दर जो है उन्होंने किसकी बात करी है? एक लड़का है जो इतना पतला है, बॉय हु लुक्स एज थिन एज पेपर, पेपर की तरह जो है वो पतला है। तो मतलब वहां की जो है कंडीशन बताई है कि बच्चे जो है पूरा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, मिलता है, तो बच्चे किस तरह से दिखते हैं, तो वो यहाँ पे उन्होंने डिस्कस कराया है और हाईलाइट कराया है थ्रू दिस पोएम। तो बॉय की बात करी है, जो बॉय कैसा है, हु लुक्स थिन एज पेपर, पेपर की तरह पतला सा है। क्लियर? तो जैसा यहाँ पे बताया, उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि जो हमें लाइफ में जो हमें इतने सुबह हम अच्छा जो है हेल्दी फूड खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं, स्कूल जाते हैं, वर्क करते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलती। और सिंस जो है छोटे से ही जो है उनको सर्वाइव करने के लिए जो है स्ट्रगल करना पड़ता है, और वो जो है स्कूल ना जाने के बजाय कहाँ जाते हैं? अर्न करने के लिए, टू अर्न टू सर्वाइव। और इसी तरह जो है फर्दर जो है उन्होंने एक डिस्कस कराया कि एक बच्चा है जो कि क्या है, ए बॉय विथ ट्विस्टेड बोन, जिसकी हड्डियां जो है मुड़ी हुई हैं, ट्विस्ट हो रखी हैं। ए बॉय विथ ट्विस्टेड बोन, उसको जॉइंट पेन्स, मतलब जो इनहेरिट हो रखा कहां से? फादर से। ए बॉय विथ ट्विस्टेड बोन्स, और वो क्या कर रहा है? रीडिंग कर रहा है, इज रीडिंग आउट हिज लेसन। और ये बीमारी जो जॉइंट पेन की जो बीमारी है उसको कहां से है? ये उसके फादर से, राइट। और फर्दर जो है उन्होंने एक जो है बॉय की बात करी है जो कि कहाँ पे है?
कि स्वीट लिटिल बॉय सीम्स टू बी लॉस्ट, और एक जो छोटा बच्चा है क्लास में, और ऐसा लगता है कि वो जो है किसमें खो गया है, कि वहां पे जो है गिलहरी खेल रही हैं उनके जो है, उसे लगता है कि वो भी जो है उसका भी एक अपना घर होगा और वहां पे जो है वो इसी तरह से जो है गेम्स खेलेंगे. तो अ स्वीट बॉय, स्वीट लिटिल बॉय seems to be lost in his dream. सपनों में खो जाता है वो, ऐसा जो है बच्चा बैठा हुआ है क्लास में. Of what games? Squirrel play in their tree home. तो यहाँ पे पोएट ने क्यों बोला है बच्चों ऐसे कि एक जो बच्चा है सीम्स टू बी लॉस्ट इन हिज ड्रीम्स ऑफ व्हाट गेम्स, स्क्वेरल प्ले. अब जब वो देखता है बाहर जो है स्कूल के बाहर जो है एक पेड़ है और पेड़ पे जो है वो बच्चा जो है किस तरह से जो है वहां पे स्क्वेरल को खेलते हुए देखता है अपने जो है ट्री होम में, जो उसका घर है. आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरह से स्क्वेरल जो है वहां पे खेलती रहती है कभी इधर से और कितनी एक्टिव रहती है. तो उसे भी लगता है, वो लड़का भी जो है सपनों में खो जाता है कि किस तरह से जो है इसी तरह से एक दिन जो है उसका अपना घर होगा. तो यहाँ पे जो है किसके डिस्कस करी है पोएट ने, स्लम्स के बच्चों की जो है प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे हाईलाइट करा है कि किस तरह से उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, तो किस तरह से उनकी बॉडी स्ट्रक्चर हो जाता है, या उनके जो है अपने ड्रीम्स है, सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं. सिमिलरली उनके भी ड्रीम्स है कि एक दिन जो है उनका अपना घर होगा और वो भी जो है इसी तरह से एंजॉय करेंगे, गेम खेलेंगे. नेक्स्ट जो है पोएट ने जो है इसी पोएम के थ्रू जो बोला बताया गया है कि उनके क्लासरूम का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, जो वॉल्स होती है क्लासरूम की वो किस तरह से होती हैं और कैसे वो डेकोरेटेड होती हैं, जो यूजलेस होती हैं इन बच्चों के लिए, राइट. द वॉल्स ऑफ द रूम, क्लासरूम, कैसी स्मेल रहती है उसमें, स्मेल ऑफ सोर क्रीम. जैसे जो सीलन आ जाती है ना बच्चों, जैसी स्मेल आती है वैसी स्मेल जो है उनके स्कूल की जो है वॉल से आती है, स्मेल ऑफ सो क्रीम, क्योंकि वहां धूप नहीं आती है और वॉल्स में जो है सीलन की वजह से जो है हमेशा जो है स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल आती रहती है. तो वो जो है पोएट ने बताया है, और जो पोएट ने बताया, और वो दीवार जो सोर क्रीम आ रही है और जितनी डस्टी सी हैं, डर्टी भी हो रही हैं, तो वो उसमें उन्होंने क्या लगाए हैं, दिव्य, जिन्होंने उस क्लासरूम को, जो स्लम्स का जो स्कूल है उसके जो क्लासरूम्स हैं उसमें जो जिन्होंने डोनेट करा है पैसा, उसके नाम जो है वहां पे लिखे हुए हैं. दे बेयर किसके लिए यूज हुए हैं, वॉल्स के लिए, वॉल्स ऑफ द क्लासरूम. दे बेयर द नेम्स ऑफ द दोस पीपल, जो जिन लोगों ने क्या करा है वहां पे डोनेशन दिए. गिवन डोनेशन, मतलब यहाँ पे कंडीशन बताई है उन्होंने कि जो वॉल्स हैं, जो क्लासरूम की वॉल्स हैं, इतनी जो है उसमें सीलन है, इतनी बदबू आ रही है, अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है, और उसमें जो है उन्होंने क्या करी, और वो जो दीवार जो है इतनी वीक है, या यू कैन से बेयर करी है, किन के नाम लिखे हुए हैं वहां पे, गिवन, जिन्होंने जो है डोनेशन दे रखा उस स्कूल को बनाने के लिए स्लम्स के. तो दे बेयर द नेम्स ऑफ दोज हु हैव गिवन डोनेशन, किसके लिए, टू बिल्ड दैट स्कूल इन द स्लम्स. क्लियर. फर्दर जो है पोएट कहते हैं कि वहां पे और क्या क्या चीजें जो है दीवार में लगाई गई है, दे हैव
ऑल्सो पिक्चर्स ऑफ ए कैथेड्रल डोम की है, शेक्सपियर की है वहां पे, और क्या है क्लाउडलेस जो है वहां पे जो है क्लाउड्स की जो है फोटो है, और एक जो है किसकी है, फ्लावरी वैली ऑफ टायरोल, वो भी जो है वहां पे उन्होंने पिक्चर्स लगा रखी है। तो वहां पे पिक्चर्स किस किस की लगा रही हैं वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि आगे फर्दर आपके क्वेश्चन में आएगा। दे हैव ऑल्सो pictures of a cathedral डोम, और किसकी पिक्चर थी बच्चों, शेक्सपियर की थी, शेक्सपियर हैड, और क्या थे क्लाउडलेस डॉन, सुबह का सीन था, क्लाउडलेस था, एंड और क्या था, एंड द फ्लावरी वैली ऑफ टायरोल। इसके अलावा एक्सेप्ट दिस और क्या क्या थी वहां पे, वर्ल्ड मैप। अब ये जो वर्ल्ड मैप यहाँ पे लगाया हुआ था, संसार का जो मैप लगा हुआ था, अब इनसे इनको कोई मतलब नहीं था इन बच्चों को, क्योंकि इसका कोई वो बिल्कुल मीनिंगलेस था कि किसने डोनेशन दिया है, या किसकी जो यहाँ पे पिक्चर लगाई थी, या शेक्सपियर का है था, या क्लाउडलेस डॉन था, फ्लावरी वैली ऑफ टायरोल था, वर्ल्ड मैप था, उनका वर्ल्ड कौन सा था, क्या बताया था यहाँ पे पोएट ने कि उनका वर्ल्ड कौन सा है, कि इट इज अ वर्ल्ड दैट शोज them only a foggy street under a dull sky। मतलब उनका क्या था कि जहां से उनकी खिड़की खुलती है और वहां से अगर वो देखें तो धुंधली भी जो है उनकी स्ट्रीट है अंडर ए डल स्काई। उनके जो सपने हैं, उनका वर्ल्ड बस उतनी तक जो है सीमित है, क्योंकि उनके पास ना पैसा है कि कहीं वो वहां से बाहर जाएं या क्या देखें, तो उनका वर्ल्ड वहीं तक सीमित था। तो उनके लिए जो है ये जो वर्ल्ड मैप था ये क्या था, एक मीनिंगलेस था। फर्दर जो है पोएट ने बताया कि इट इज ए वर्ल्ड फार फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रिवर्स एंड, जो भाई वहां पे जो वर्ल्ड मैप लगाता तो उसमें आप लोग क्या देखेंगे, रिवर्स देखते हैं, या जो है वहां पे कंट्रीज के नाम लिखे होंगे वो देखेंगे। तो उनका जो वर्ल्ड था वो कहाँ तक सीमित था, खाली उनकी जो है विंडो से जहां तक उनकी जो है निगाहें जाती हैं, जहां तक वो देख सकते हैं, लुक कर सकते हैं, वो जो है फॉगे अंडर स्काई। दीज पिक्चर्स एंड मैप्स, और जो भी पिक्चर्स और मैप्स लगी हैं उनके लिए क्या है, यूजलेस है। These pictures and maps have no meaning for the poor, children. They can only arouse in them, और ये चीजें खाली उनको क्या करती हैं, टेम्पटेट करती है चोरी करने के लिए। अगर मान लो हम दिखाएंगे उनको, अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगे तो उनका मन करेगा ना कि हम भी ये करें, और क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था और पैसा कलेक्ट करने के लिए वो क्या करेंगे, चोरी करेंगे। तो यहाँ पे पोएट ने जो है यही बातें बताने की कोशिश करी है, क्लियर करने की कोशिश करी है। दीज पिक्चर्स एंड मैप्स हैव नो मीनिंग फॉर द
पुअर चिल्ड्रन दे कैन ओनली, ये चीजें खाली इनको क्या करती है, टेम्पटेट करती है. दे कैन ओनली arouse them temptation that will lead them to steal. चोरी करने के लिए जो है प्रोत्साहित करती है. फॉर दीज चिल्ड्रन मैप्स ऑफ द वर्ल्ड हैव नो मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं है इन चीजों का उनके लिए. दे आर सो वीक एंड थिन दैट देयर बोन्स कैन बी सीन अंडर देयर. और किस तरह से जो है पोएट ने बताया कि इन चीजों का जो है उनके लिए कोई मीनिंग नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है. दे आर सो थिन एंड थिन दैट, कि उनकी बोन जो है बिल्कुल स्किन से जो है यू कैन सी दैट देयर बोन्स कैन बी सीन अंडर देयर स्किन. इसका मतलब क्या है कि बच्चों कि उनको जो है पूरा न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, जिससे कि उनकी जो है स्किन से जो है उनकी हड्डियां जो है बिल्कुल जो है आप लोग जो है कोई भी जो है देख सकता है, अगर आपको कोई कभी अवसर मिले स्लम्स में जाने का तो यू कैन सी इट इजीली, राइट. अब इसके लिए इन चीजों से जो है उनको बाहर निकालने के लिए पोएट ने किन को जो है इनवाइट कराता है, या वो किन लोगों को जो है बुलाना चाहते हैं कि वही लोग जो है इनको उस स्थिति से, उस कंडीशन से, स्लम्स की कंडीशन से जो है बाहर निकाल सकते हैं. तो लास्ट में क्या पोएट ने बोला, द पोएट कॉल्स, किस को बुलाया था, कॉल्स अपॉन द स्कूल governors and also governors, inspectors and visitors, कि लोग वहां पे आए और देखें. and also visitors to such school और क्यों बुलाना चाह रहे थे वो यहाँ पे इनको, कि इनको यहाँ से जो है वो बाहर लेके जाएं. टू टेक दीज चिल्ड्रन out of the slums. They should take them out of these places. यहाँ से जो है इन जगहों से जो है इन जो है प्लेसेस से या स्लम से जो है इन सबको बाहर ले जाएं. They should take them in to places where they can, और ऐसी जगह में ले जाएं. At last they should take them जहाँ पे वो खुली सांस ले सकें. They should take them to places, ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पे वो जो है places where they can play in the green fields and on the golden sand. क्योंकि उन्हें इतना समय ही नहीं मिलता कि वो जो है इस तरह से जो है एंजॉय कर सकें
राइट, नेचर के साथ जो है ग्रीन फील्ड्स में खेलें। इतना समय नहीं रहता क्योंकि मॉर्निंग में जो है वो किस तरह से निकल जाते हैं। दे शुड बी केप्ट इन प्लेसेस वेयर दे कैन रीड। और पोएट जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि और कैसी जगह में ले जाएं इनको कि जहां पे जो है वो पढ़ सकें। शुड बी केप्ट in places where they can not only read from their books but also play among the trees. मतलब कहने का मतलब है कि उनको जो है ऐसी जगह से जो है बाहर निकाले जिससे जो है एट लास्ट जो है पोएट कहते हैं कि द पोएट सेज दैट द हिस्ट्री, एट लास्ट द पोएट सेड द हिस्ट्री सेज दैट history belongs only to those nations where children can live freely and enjoy all the blessings under sun. राइट, तो लास्ट में उन्होंने बोला कि हिस्ट्री भी जो है द पोएट सेज दैट हिस्ट्री बिलोंग्स ओनली टू दोज नेशंस वेयर चिल्ड्रन, जहाँ पे बच्चे जो है फ्रीली जो है एंजॉय करते हैं द ब्लेसिंग्स अंडर सन, मतलब धूप में खुले में, कहने का मतलब उन्होंने जो है फुली एंजॉय करते हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया गवर्नर से, वो इंस्पेक्टर से या विजिटर्स से कि इन बच्चों को जो है ऐसी प्लेसेस में ले जाएं जहाँ पे वो जो है फुली एंजॉय करें, नॉट ओनली रीड करें पढ़ें बल्कि जो है वो वहाँ पे जो है खेले भी, जो है पूरा जो है नेचर से जो है वो एंजॉय करें और जो उनके ड्रीम्स हैं वो जो है सक्सेस हों। तो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस पोएम। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स इसीलिए बताए क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता, तो यहाँ पे जो है पूरा समराइज करा है। कल जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन जो आता है बच्चों हमारा आता है एक्सट्रैक्ट आता है, राइट, एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सट्रैक्ट फॉर कॉम्प्रिहेंशन। राइट, तो 2000 बच्चों 15 में आया है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स से लेके विद रैट्स आईज। तो ये जो है 2000 जो है 15 में आया है हमारा स्टेंजा। तो कौन सा आया है बच्चों? तो इसको जो है हम कल आप लोग जो है बुक में मार्क कर लें, तो कल हम इसको सॉल्व करेंगे। फार फार फ्रॉम से लेके लास्ट वर्ड इज रेड आइज, विद रेड आइज। तो ये वाला जो है 2015 में आया है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट कंपेयर द चिल्ड्रंस फेसेस टू रूटलेस वीड्स?
रूटलेस वीट से जो है क्यों कंपेयर करा है पोएट ने, जो है किसका, पेल फेसेस जो है उनके, क्यों चिल्ड्रंस के जो पेल फेसेस हैं उनको जो कंपेयर करा है रूटलेस वीट से क्यों करा है। द चिल्ड्रंस फेसेस आर नॉट प्रॉपरली, क्योंकि उनके जो फेस है नॉरिश, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया, पूरा नॉरिशमेंट नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, फुल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, इसकी वजह से जो है उन्होंने उसकी तुलना किससे करी है, रूटलेस वीट से। तो बच्चों आज हमने जो है सेकंड पोएम जो है इसकी समरी लिखी है, आज समराइज करा, उसके पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कल जो है हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, राइट। तो कोई भी पोएम करते हैं तो उसका पोएट का नाम जो है आप लोग साथ साथ जो है याद करते हैं। तो अभी मैंने समरी दी है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे इतना टाइम नहीं रहता, तो एक शॉर्ट रिवाइज हम कर सकते हैं। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय।